हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम HDFC की एक स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। इस स्कीम में आप 10 साल तक जमा करके लगभग 11 लाख रुपए बना सकते हैं, सिर्फ 1000 रुपये जमा करके। कैसे करना है जमा, पूरी जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने हर महीने इस फंड में 1000 रुपये SIP यानी कि 1000 रुपये हर महीने जमा करना शुरू कर दिया, और 5 साल तक अगर हम इसको देखें तो 5 साल में जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा वो जाएगा लगभग 60,000 रुपया एक हज़ार से, और एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी वो बनेगी लगभग 29,682 रुपये। एंड टोटल देखें तो लगभग 89,682 रुपये बनेगा अपना 5 साल में टोटल। और अगर हम इसको 10 साल के लिए लें तो लगभग 10 साल में अगर हम इसको इन्वेस्टिंग करते हैं कि 1000 रुपये, तो लगभग 1,20,000 रुपये अपना इन्वेस्टेड अमाउंट बनेगा। एंड एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी लगभग आपकी 1,58,697 रुपये। एंड टोटल की बात करें तो लगभग 2,78,657 रुपये। अब आप कहोगे कि सर यह पैसा कहाँ इतना बना है, तो आपको क्या करना है, इस पैसे को आपको निकाल कर आपको इसी फंड में 10 साल के बाद एक बार में यानी कि वन टाइम SIP लमसम जमा कर देना है, जिसे कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। और यह पैसा आपका इन्वेस्टेड किया आपने 2,78,657 रुपये आपने जमा किया इसको, तो लगभग 8,48,666 रुपये बनेगा अपना। एंड टोटल की बात करें तो लगभग 11,27,323 रुपये बनेगा अपना 10 साल के बाद। इसे कहते हैं हम द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्योंकि यहाँ टाइम मैटर करता है, तो जितने समय के लिए आप इन्वेस्टिंग करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम 1000 रुपये अपना जो 2,78,657 रुपये बनेगा अपना 10 साल तक अगर हम 1000 रुपये जमा करेंगे, तो वही 2,78,657 रुपये अगर हम लमसम इन्वेस्टिंग करते हैं सिर्फ 30 साल के लिए, अगर हम इसको इस पैसे को जमा कर दें तो कितना बनेगा, लगभग 1,81,71,717 रुपये बनेगा सिर्फ 30 साल जमा करके। और आप लोगों ने किया कुछ नहीं, बस 2 लाख रुपए को आपने जमा किया 30 साल तक। अब आप कहोगे सर ये पैसा तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो म्यूचुअल फंड का यही मतलब होता है कि आपके आगे की जनरेशन के लिए आप पैसा जमा कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को अपने लिए पैसा जमा करना है तो वो वीडियो भी मैंने बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं। एंड दोस्तों अगर हम इसकी टोटल देखें तो लगभग 1,84,50,374 रुपये टोटल बनेगा अपना। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे तब, तो इतना समझ आया। अब हम समझ लेते हैं कि आप इस फंड में पैसा कैसे जमा कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके KYC कर सकते हैं, आधार वेरिफिकेशन। एंड 2 दिन के बाद आप SIP शुरू कर सकते हैं। मंथली SIP करना है, मंथली SIP कीजिए। एंड आप लोगों को अपनी एनालिसिस करके आप SIP शुरू कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड की 44 AMC कंपनी जो कि सेबी रजिस्टर हैं वो मिलेंगी, जो कि सेबी आपका पैसा सेफ रखने का काम करती है, और आप अपनी एनालिसिस करके इन स्कीम में पैसा जमा कर सकते हैं। और दोस्तों हम इसके कुछ बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बिना बेसिक के आपको पता कैसे चलेगा कि एप्लीकेशन कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है। तो इस फंड के कुछ बेसिक्स जान लेते हैं हम। सो दोस्तों फंड का नाम है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। और दोस्तों फंड साइज है इस फंड का लगभग 95,521 करोड़ रुपए फंड मैनेजर मैनेज करता है। इन्वेस्टर ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड दोस्तों NAV की बात करें तो लगभग 525.60 रुपये की अभी के टाइम में इस फंड की NAV है, जो कि आपके यूनिट के हिसाब से आपका पैसा है, इसी के हिसाब से आपका पैसा बढ़ता है घटता है।
और दोस्तों हर महीने की SIP आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। और अगर हम लमसम की बात करें तो लगभग आप 5,000 रुपये इसको कर सकते हैं मिनिमम, एंड मैक्सिमम आप इसको कितना भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर हम इस फंड के रिटर्न की बात करें तो लगभग 1 साल में इस फंड ने हमें 13.91% की रिटर्न फंड पर दी हुई, क्योंकि मार्केट अभी वॉलेटाइल चल रहा है इसलिए यह फंड कम ही रिटर्न देता है। और पिछले 3 साल की बात करें तो लगभग इस फंड ने हमें 20.69% की रिटर्न दी है। एंड 5 साल की बात करें तो लगभग 19.95% की रिटर्न। एंड ऑल टाइम की बात करें तो लगभग इस फंड ने हमें 15.84% की रिटर्न फंड पर दी है। और दोस्तों अगर हम इस फंड के शेयर्स होल्डिंग की बात करें, यानी कि इक्विटी में यह फंड आता है, तो कितने शेयर्स होल्डिंग हैं, तो लगभग 404 शेयर्स होल्डिंग इस फंड में अभी के टाइम में है। जैसे HDFC बैंक LTD, ICICI बैंक LTD, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इन्फोसिस LTD जैसी बड़ी बड़ी बैंक्स इस फंड में इन्वेस्टिंग हैं। एंड बहुत सारे सेक्टर्स इस फंड में इन्वेस्टेड हैं। और दोस्तों टैक्स की बात करें, यानी कि सरकारी टैक्स आपका कितना क्या लगेगा, क्योंकि टैक्स के बिना जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो अपना एक्सपेंस रेशियो है वो लगेगा 0.76% आपके फंड पर लगेगा। आपके 0.76% का जो टैक्स है, जो कि म्यूचुअल फंड की AMC कंपनी लेती है, क्योंकि उनको भी सैलरी वैलरी देना पड़ता है। तो आपके जो भी प्रॉफिट है और फंड है उस पर आपका 0.76% लगता है। कहने का मतलब है जितना कम हो उतना ही सही रहता है यह फंड, ये जो एक्सपेंस रेशियो है। और दोस्तों एग्जिट लूट की बात करें तो 15% पर यूनिट पर लगेगा आपका, और 1% आप इन्वेस्टेड पर लगेगा अगर आप 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ करते हैं। एंड मैंने सजेस्ट किया है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में आना चाहते हैं तो कम से कम 5-10 साल के लिए आइए। 1 साल 2 साल क्या होता है, तो यह एग्जिट लूट आपके लिए है ही नहीं, यही मानिए। और दोस्तों सरकारी टैक्स की बात करें तो लगभग शॉर्ट टर्म में अगर आप 1 साल से पहले या फिर 1 साल तक आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो लगभग 20% का टैक्स लगेगा आपका। और लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल 10 साल के लिए आप होल्ड करते हैं अपने फंड को, तो लगभग 12.5% का टैक्स आपका लगेगा, जो कि आपके 1,25,000 के प्रॉफिट पर लगेगा, ना कि आपके फंड पर चार्ज लगेगा। तो दोस्तों आज ही डीमेट अकाउंट खोलकर आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। और अपनी एनालिसिस करके, एनालिसिस कैसे करनी है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर दो यार वीडियो को, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि SIP क्या होती है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं। तो वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।